अमित कुमार, अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे ये देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। ये जो क्वेश्चन हो जाएगा याद रखिएगा, ये बोर्ड मॉडल आपका बाबू क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में आपको टेंशन नहीं ले रहा है लैंग्वेज का, ओके, क्योंकि लैंग्वेज में पहले ही आप लोग के लिए यहाँ पर खूब बढ़िया से आप लोग को दिया गया है, ओके। तो इस लैंग्वेज को मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा। सबसे पहले इसमें बातें क्या दिया है निचोड़ में निकाल कर आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम बातें हम लोग दिमाग में ज्यादातर पुट करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। देखिए बाबू, ये कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। इसको अक्टूबर क्रांति के कौन कौन से नाम से हम लोग जानते हैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। दो और नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति को नवंबर भी क्रांति के नाम से जानते हैं। नवंबर, ओके, कौन से क्रांति के नाम जानते हैं? नवंबर भी क्रांति के नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा इस क्रांति के थी को ओके बोल्शेविक की भी क्रांति के नाम से जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति, ये तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नवंबर क्रांति और कौन सा बोल्शेविक क्रांति भी पूछ सकता है। तो चलिए मैं तीनों के आंसर वन साथ में देने का आप लोग का वर्ग करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ओके। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। तो देखिए रूस में, कहा जी आपका, तो ध्यान दीजिएगा रूस में एक 1917 में लड़ाई लड़ी गई थी। जो डेट था याद रखिएगा वो था आपका बाबू 7 नवंबर। कौन सा था? 7 नवंबर वो डेट था, ओके। 7 नवंबर 1917 को एक युद्ध हुआ था, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? नवंबर क्रांति कह देंगे। पर रूस में दो कैलेंडर चला करते थे, एगो नया होता था एगो पुराना होता था। और नया पुराना के बीच में लगभग आपका 13 दिन के 12-13 दिन के फासला था। तो ध्यान दीजिएगा, ओके। जो आपका ये 7 नवंबर इतना चलता है, ये याद रखिएगा ये नया कैलेंडर था बाबू। कैसा कैलेंडर था बाबू? ये नया कैलेंडर था। अगर पुराना कैलेंडर के एथी से जाना जाए, पुराना कैलेंडर के अगर नाम से जानी जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो जो डेट था, याद रखिएगा 25 अक्टूबर। क्या डेट था? 25 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा 25 अक्टूबर 1900 क्या था बाबू? 17 था। इसलिए इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ओके। अक्टूबर क्रांति किसे कहते थे? आपने लिखेगा कि रूस में नवंबर, यानी ऐसा बोलेगा रूस में नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर, कितना नवंबर? 7 नवंबर 1917 की युद्ध हुआ था, जो पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 था। इसलिए इस क्रांति का नाम ओके अक्टूबर क्रांति कहते हैं। और नया के कैलेंडर के अनुसार हम लोग नवंबर क्रांति कहते हैं। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन बच गया वो बोल्शेविक क्रांति बच गया। बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं? ओके, तो वो बोल्शेविक भी आएगा आंसर। ध्यान से आप लोग समझिएगा तो ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए अब उस वक्त रूस का जो प्रधानमंत्री था, जिसके हाथ में पूरा का पूरा क्या था? शासन व्यवस्था था, जिसका नाम था करेंस्की नाम था, ओके। करेंस्की नाम था, ओके, समझ रहे ना। वहां का प्रधानमंत्री का नाम था करेंस्की नाम था, ओके। अब देखिए इसके प्रति मतलब कि रूस में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। असंतोष, ओके। असंतोष के मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा अच्छी तरह से कि मतलब जनता असंतुष्ट थी। अब उसके साथ साथ एक उसके विपक्षी जो दल चलता था, जिसका नाम था बोल्शेविक दल। क्या नाम था बाबू? याद रखिएगा, बोल्शेविक दल नाम था। उस बोल्शेविक दल का जो नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम था लेनिन। क्या नाम था बाबू? तो याद रखिए उनका नाम था लेनिन नाम था, ओके। लेनिन ने इसको हरा कर ओके सत्ता अपने हाथ में ले लिए। लेनिन ने हरा कर क्या की? अपने सत्ता अपने हाथ में ले लिए। और जब से ये अपने हाथ में लिए उस दिन से रूस का किस्मत चमक गया। आप लोग लिख सकते हैं जिस दिन लेनिन ने रूस को अपने हाथ में लिए उस दिन से ओके मतलब किस्मत क्या हो गया? चमक गया। जो किस्मत था बाबू क्या हो गया था? तो चमक गया था।
ओके, कई प्रकार की यहाँ तक आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपको बहुत प्रॉपर तरीका समझ में आ रहा है। अब देखिए बोल्शेविक क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि बोल्शेविक दल के जो नेता थे आपके लेनिन ने इनको क्या कर दिया, हरा कर सत्ता पूरा रूस अपने हाथ में ले लेना कोई आसान बात नहीं था, हरा कर। ओके, तो समझ में आ गया। तो ये चीजें लिख सकते हैं। यहाँ तक मैं अगर लैंग्वेज में लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा कि अथी रूस में प्रधानमंत्री केरेंस्की थे जो कि उनके प्रति जनता असंतुष्ट थी, तो उनके विपक्षी जो दल थे बोल्शेविक दल, उसमें का नेतृत्व लेनिन ने कर रहे थे। इनके तख्ता पलट कर दिए, मतलब सरकार को पलट दिए और खुद ही इस पूरे रूस को अपने हाथों में ले लिए। ओके, यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके क्रांति समझ में। अब चलिए हम लोग लैंग्वेज बाई लैंग्वेज को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है बाबू। ओके, तो ये देखिए का दृश्य है जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसी तरह आपका पहले के डेट में यूज हुआ करता था। अब देखिए यहाँ से बाबू ये है आपका आंसर। देखिए मैं पाई पाई आपको आंसर समझाने का कोशिश करता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो बाबू यहाँ से करके 7 नवंबर 1917 ईस्वी के लिखा हुआ था जी बाबू। तो युद्ध हुआ था में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के ओके रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, भवनों पर अधिकार कर दिया था। ओके, मैंने बोल्शेविक ने जब मतलब कि का सत्ता पलट रहे थे, किसका पलट रहे थे सत्ता, तो याद रखिएगा इसमें नाम दिया है कि नहीं दिया, क्रेंसी कर है ऐसा। ओके, चलिए इसमें तो नहीं दिया है मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट में देखिए, इसमें नहीं दिया है लेकिन आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकालिएगा तो उसमें आप लोगों को पक्का मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है यहाँ पर, सॉरी यहीं पे दिया है, देखिए करेंस्की दिया है। करेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथों टेलीफोन, केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन थे। अध्यक्ष कौन था बाबू, लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या हम लोग क्या कहते हैं, नवंबर क्रांति के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। इस अक्टूबर भी क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी की घटना थी। कब की थी बाबू, 25 अक्टूबर 1917 की घटना थी। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही प्रॉपर तरीका से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। धन्यवाद।